राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए देखते हैं माँ आज अपनी रसोई में क्या नया बना रही है और शुरू करते हैं आज की नई कहानी। रोहन पिछले 2 सालों से इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में रह रहा था। अपने माता पिता और बचपन के दोस्तों से दूर वह एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करता था। जीवन की व्यस्तता और नए देश में बसने की कठिनाइयों के कारण उसे अक्सर घर की याद आती थी। वह हर दिन घर की ओर लौटने की कल्पना करता था, लेकिन परिस्थितियाँ उसे कभी भी वापस भारत जाने की इजाजत नहीं देती। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए वह कुछ थका हुआ और उदास महसूस कर रहा था। रूममेट से कुछ बातचीत के बाद उसने अपनी मनोदशा का कारण समझा। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसका दिल अपने घर, परिवार और खासतौर पर अपनी माँ के हाथों से बनाई खिचड़ी के स्वाद के लिए तरस रहा था। रोहन की माँ हमेशा कहती, खिचड़ी एक ऐसा पकवान है जो तुम्हें हर परेशानी से उबार सकता है। इसे बनाते वक्त सिर्फ आंच और मसाले ही नहीं, उसमें थोड़ी सी ममता भी डालनी चाहिए। यह शब्द उसे हमेशा याद आते थे, लेकिन अब वह अकेला महसूस कर रहा था और घर की यादें उसे और भी गहरी कचोटने लगी। इसी बीच एक दिन उसने तय किया कि वह अपनी माँ की खिचड़ी खुद बनाएगा। इंग्लैंड के सुपरमार्केट से उसने चावल, दाल, हल्दी, जीरा, कुछ सब्जियां और बाकी के मसाले खरीद लिए। लेकिन उसने सोचा, क्या यह खिचड़ी वैसे ही बनेगी जैसी माँ बनाती थी? क्या उसका स्वाद वही होगा जो वह बचपन में महसूस करता था? रोहन ने अपनी रसोई में काम शुरू किया। पहले उसने चावल और दाल को अच्छे से धोकर भिगो लिया, फिर तले में घी डाला और उसमें जीरा, अदरक और हरी मिर्च डाली। जैसे ही मसालों की खुशबू रसोई में फैली, उससे घर की यादें ताजा हो गई। उसकी माँ की मुस्कान, उनके हाथों से निकलती खिचड़ी और वह खास तरीका जिसमें हर मसाले को सही समय पर डाला जाता था, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। जब खिचड़ी पकने लगी तो रोहन को लगा कि उसकी माँ कुछ दूर से आकर उसे देख रही है, जैसे वह उसे सिखा रही हो। उसने खिचड़ी को ध्यान से पलटा और उसे अपने दिल से महसूस किया। उसकी माँ की बातें उसकी यादों में गूंजने लगी। घर से दूर रहने पर यह खिचड़ी तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त बनेगी। खिचड़ी पकने के बाद जब वह उसे खाने के लिए बैठा तो वह जैसे एक अलग ही दुनिया में चला गया हो। उसका दिल भर आया, क्योंकि वह केवल खाना ही नहीं खा रहा था, बल्कि घर की यादों को भी महसूस कर रहा था। वह उन पुराने दिनों को महसूस कर रहा था जब उसकी माँ उसे यह खिचड़ी खिलाती थी और उसे हमेशा घर में सुरक्षित महसूस कराती थी। उसकी पुरानी यादें ताजा हो आई। बचपन में जब उसकी माँ खिचड़ी बनाती थी और वह अपने भाई बहनों के साथ बैठकर उस खिचड़ी का स्वाद चखता था। खिचड़ी की सादगी, उसकी गर्माहट और घर के माहौल में जो अपनापन था, वह सब उसे अब याद आ रहा था। खिचड़ी का हर निवाला उसे अपने परिवार और अपनी जड़ों से जोड़ रहा था। यह सिर्फ एक साधारण खिचड़ी नहीं थी, बल्कि उसकी बचपन की यादों, उसकी मातृभूमि और उसकी संस्कृति की अभिव्यक्ति थी। हर चम्मच में उसे शांति और सुकून मिल रहा था, जो उसे इस अनजान देश में कभी महसूस नहीं हुआ था। खिचड़ी खाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अब भी अपने घर से जुड़ा हुआ है, भले ही वह हजारों मील दूर हो। घर की यादें, माँ का प्यार और उन पुराने स्वादों ने उसे फिर से आत्मविश्वास दिया। वह समझ गया कि जीवन की इस नई यात्रा में उसे अपनी जड़ों को पकड़कर ही शांति और संतुलन मिलेगा। खिचड़ी ने उसे यह सिखाया कि घर वह जगह नहीं है जहाँ आप रहते हैं, बल्कि वह जगह है जहाँ आपका दिल है। इस अनुभव के बाद रोहन ने कई और भारतीय व्यंजन बनाए और उन्हें अपने नए दोस्तों को भी खिलाया। धीरे धीरे उसे इस अनजान देश में अपनी पहचान बनानी शुरू की। वह न केवल अपनी संस्कृति को दूसरों तक पहुँचाता, बल्कि खुद भी अपने आप को फिर से खोज पाया। खिचड़ी, जो कभी केवल एक खाने का पदार्थ थी, अब उसके जीवन का प्रतीक बन गई थी। एक ऐसी चीज जो उसे अपने घर और अपनी जड़ों से हमेशा जोड़ती थी। जब कभी भी उसे अपने घर की याद आती, वह रसोई में जाकर खिचड़ी बना लेता और जैसे ही उसकी माँ की यादें उसके दिल को भर देती, वह फिर से अपने जीवन में शांति और संतुलन महसूस करता। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी और रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाना। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।